Hello students, last time we are discussing about the tropism. It means different kind of the tropism. हमने यहाँ पे देखा था कि tropism का मीनिंग क्या है, the different kind of the movement due to the growth. तो ग्रोथ होते होते वो कैसे मूवमेंट को शो करते हैं, उस तरह की जो कोई भी मूवमेंट थी उसको हमने ट्रोपिज्म बोला था. बट ये मूवमेंट इन प्लेस ऑफ द हॉर्मोन्स होती है. इट मीन्स कि वहाँ पे ग्रोथ हुआ है, तो ये ग्रोथ किसके वजह से होता है, तो ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ डिफरेंट काइंड ऑफ द हॉर्मोन से फॉर्म होते हैं. तो प्लांट्स है उसमें किस तरह के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड द एनिमल्स है उसमें किस तरह का हॉर्मोन्स है ये प्रेजेंट है, जिसके वजह से इन एनिमल्स भी उनका ग्रोथ होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग दैट द हॉर्मोन्स इन द प्लांट्स. अब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ दैट हॉर्मोन्स इन प्लांट्स है ये दो तरह के होते हैं. तो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वन क्या होता है, तो हॉर्मोन्स जो है फर्स्ट वन वो है ग्रोथ प्रमोटर्स. वो ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे यानी कि उसको सपोर्ट करते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे ताकि उसका ग्रोथ जो हो रहा है वो नॉर्मल है उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ उसका हो सके. तो सेकेंड पार्ट है उसका क्या होगा, तो सेकेंड पार्ट ये होगा कि ग्रोथ है उसको क्या करेंगे, तो उसको इनहाइबिट करेंगे, यानी कि हम उस पोर्शन को बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर. तो हमारे पास दो तरह के हॉर्मोन्स है, एक है वो है ग्रोथ प्रमोटर है, एंड सेकेंड वन है, ये सेकेंड वन कौन सा है, तो सेकेंड वन है ग्रोथ इनहिबिटर. तो in growth promoter it is also divided into the three part, that first one is auxin, second one is gibberellins and third one is cytokinins. तो फर्स्ट वन ऑक्सिन है, ये क्या करते हैं, तो मेनली जब भी प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन फॉर्म होती है तो हमको पता है कि इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये क्या करते हैं, तो इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ये इजीली लाइट को सेंस करेंगे और इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ये क्या करेंगे, अपना ग्लूकोज है यानी कि अपना फूड है ये प्रिपेयर करेंगे. तो मेनली यहाँ पे लाइट है उसको डिटेक्ट करते हैं कौन, तो मेनली ये ऑक्सिन से ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे. एंड दैट लाइट को डिटेक्ट करने के बाद जो कोई भी प्लांट के सेल्स है उस सेल्स के ग्रो को क्या करेंगे, लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म करेंगे. इट मीन्स वो क्या करते हैं, तो हेल्प करते हैं. हेल्प किस में करते हैं, तो ये हेल्प फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट. क्या करते हैं, हेल्प किसको करते हैं, तो मेनली हेल्प सेल्स को करते हैं. एंड सेल्स को हेल्प करने के लिए वो क्या करते हैं, उस सेल्स को जितना दिख सकता है उतना बड़ा फॉर्म करते हैं. ऑल्सो ये ऑक्सिन का काम है, वैसा ही काम किसका होता है, तो जिब्रेलिन्स का होता है. बट यहाँ पे हमने बोला था दैट सेल को क्या करते हैं, लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म करते हैं. बट जिब्रेलिन्स है, ये जिब्रेलिन्स ऑक्सिन के जैसे ही वर्क करते हैं, बट ये ग्रो तो लॉन्गर करवाते हैं. बट किसका ग्रो लॉन्गर करवाता है, तो स्टेम है, ये स्टेम का ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म करवाते हैं. इट मीन्स कि हमारे पास दो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स ऐसे है कि जो एक दूसरे के साथ कैसे है, कनेक्टेड है. फर्स्ट वन है ये क्या करते हैं, सेल को लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म करवाते हैं यानी कि उसका ग्रो है वो क्या करते हैं, लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म करते हैं. ऑल्सो जिब्रेलिन्स से ये क्या करते हैं, तो जिब्रेलिन्स मेनली क्या करते हैं, तो स्टेम के ग्रो को लॉन्गर फॉर्म करवाने के लिए हमारी मदद करते हैं. ऑल्सो थर्ड वन है साइटोकाइनेस. तो साइटोकाइनेस क्या करते हैं, तो मेनली क्या करते हैं, प्रमोटिंग द सेल डिवीजन. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा दैट व्हाट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. तो हमने इन अर्लियर क्लासेस ये सीखा था कि फर्स्ट हमारे पास कोई एक सेल है तो ये सेल के साइड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑल्सो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो ये सेल बॉडी कन्वर्ट करेगा. बट फर्दर एक सेल में से दो सेल कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो ये अपने न्यूक्लियस को फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा करेगा एंड इस तरह से सेल का डिवीज़न होगा. इट मीन्स कि वहाँ पे न्यूक्लियस था वो बढ़ गया एंड साइटोप्लाज्म की वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. आफ्टर दैट यहाँ से क्या होता है, तो ये सेल है ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इस तरह की डायग्राम फॉर्म होती है. एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं, तो यहाँ से ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं एंड हमको दो नए सेल से ये मिल जाते हैं. तो ये सेल डिवीज़न है
जितना सेल्स बॉडी में ज़्यादा होता है उतना ही उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि ये साइटोकाइनेस क्या करता है, तो इन प्लांट्स सेल डिवीजन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं उसका मीनिंग ये है दैट कि कोई भी प्लांट है और ट्री है उसके अंदर क्या होगा, तो मेनली उसके अंदर क्या करते हैं, तो उसका ग्रोथ लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर्म हो सके उसके लिए उसका सेल डिवीज़न फॉर्म करते हैं। अब वहाँ पे ये तीनों पोर्शंस थे, ये तीनों के तीनों पोर्शंस क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते थे। अब कोई भी प्लांट है उसकी हाइट है वो सर्टेन होगी, यानी कि एक हाइट है वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद उसकी हाइट आगे नहीं चलती है, तो ये उसका ग्रोथ वहाँ से स्टॉप कैसे हो जाता है, बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो ये एब्सिसिक एसिड है, ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, तो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उसके वजह से एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो मेनली प्लांट है जिसमें टू टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट है, दैट ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो ग्रोथ प्रमोटर्स में 3 प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। एंड नेक्स्ट वन थे ग्रोथ इनहिबिटर्स, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, दैट वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। अब हम एनिमल्स में हार्मोन्स है ये उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हमने बात की थी टोटली प्लांट्स की। अब हार्मोन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन एनिमल्स। तो कोई भी एनिमल है उसके अंदर एक तरह की सिस्टम होती है, दैट सिस्टम इज नॉन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो सेकेंड वे टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी। तो हमारी बॉडी है वहाँ पे हमने देखा था कि 2 तरह की सिस्टम्स प्रेजेंट होती है फॉर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम भी था। तो उसमें 2 तरह की सिस्टम प्रेजेंट थी, दैट पीएनएस एंड सीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम्स। ये दोनों सिस्टम्स कंबाइन होने के बाद हमारी बॉडी की कंप्लीट मूवमेंट होती थी, बैलेंसिंग होता था। इट मीन्स दैट उसका कंट्रोल भी होता था एंड उसका कोऑर्डिनेशन भी होता था। अब हमारे पास सेकेंड वे भी है, सपोज ये सीएनएस और पीएनएस के अंदर समहाउ डैमेजेस फॉर्म होते हैं, तो उस डैमेजेस को क्योर करने के लिए क्या करेंगे, तो सेकेंड वे है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, तो ये ग्लैंड्स के थ्रू हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। एंड वो ग्लैंड्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर सिक्रेशन होता है, तो उसके वजह से हम हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ द हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसका डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्किंग होता है। तो उस तरह के हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स से उसके बारे में हम आज बात करेंगे इन हार्मोन्स इन एनिमल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन है उसके लिए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, यानी कि ये तो क्या हो गया है, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये तो एक तरह का हार्मोन है। हाँ, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, दैट ग्रोथ हार्मोन को इन सिंपल वे हम जीएच भी बोल सकते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन है उसके लिए मेनली एंडोक्राइन सिस्टम कौन सी है, तो उसके लिए मेनली एंडोक्राइन सिस्टम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से सिक्रेशन किसका होगा, तो वहाँ से सिक्रेशन जीएच का होता है। जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन का वहाँ से सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पे जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसमें 2 तरह के अलावा हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट सपोज उसका सिक्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, उसका सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी ह्यूमन बींग है उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट मिनिमम 7 फीट। सपोज उसके ग्रोथ हार्मोन में उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी हाइट क्या कर देते हैं, तो उसकी हाइट 7 फीट जितनी फॉर्म हो जाती है। सपोज वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन है उसका सिक्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, इट मीन्स कि वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में उसका सिक्रेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे एक इफ़ेक्ट शो होगी एंड वो इफ़ेक्ट है ड्वार्फिज्म। ये ड्वार्फिज्म का मीनिंग क्या होता है, तो ये ड्वार्फिज्म आया है कहाँ से, तो वर्ड है ड्वार्फ। ड्वार्फ का मीनिंग होता है स्मॉल, यानी कि सिक्रेशन कम होता है तो उस बंदे की हाइट क्या हो जाएगी, तो उस बंदे की हाइट छोटी हो जाएगी। मीन्स दैट कि ये मेनली सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई भी पर्सन है उसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि उसका ग्रोथ कितना होगा। तो ये ग्रोथ कितना होता है ये मेनली डिपेंड फर्स्ट हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करता है कि उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो ये बहुत ही लंबा होगा, एंड
उसका सिक्रेशन कम होता है तो ये उसकी हाइट को क्या कर देंगे, ड्वार्फिज्म यानी कि बहुत ही छोटी कर देंगे। अब उसके बाद है थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन है उसके लिए उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन है, उसके अंदर जो ग्लैंड है वो कौन सी है, थायराइड। तो ये थायराइड ग्लैंड है वो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होती है ऑल्सो। ये थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से थायरॉक्सिन है ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो ये थायरॉक्सिन सिक्रेशन होता है, उसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं आयोडीन। तो आयोडीन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो थायरॉक्सिन है उसका सिक्रेशन मेनली हमारे खाने में जो हम सॉल्ट डालते हैं उस सॉल्ट से होता है। यानी कि हमारे बॉडी में आयोडीन की ज़रूरत होती है एंड ये आयोडीन हम आयोडाइज्ड सॉल्ट जो फूड में डाल के खाते हैं वहाँ से वो आयोडाइज्ड सॉल्ट आयोडीन है ये सफिशिएंट अमाउंट में थायरॉक्सिन को भेजेगा एंड वहाँ से सिक्रेशन किसका होता है, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है। इफ़ वहाँ पे थायरॉक्सिन है उसका सिक्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ये क्या करेगा, तो वहाँ पे उसकी यानी कि थायरॉक्सिन है उसकी डेफिशिएंसी शो होती है। तो उस डेफिशिएंसी के वजह से हमारे बॉडी में एक डिसीज फॉर्म होता है, दैट डिसीज इज नॉन एज गोइटर। यानी कि आप देख सकते हैं बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जिसका नेक का पोर्शन है ये बहुत ही बाहर निकल जाता है। तो ये नेक का पोर्शन बहुत ही बाहर निकल गया, उसका मेन मीनिंग क्या है कि वहाँ पे उनके जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। आफ्टर दैट एड्रीनालिन। एड्रीनालिन है ये सिंपल हम उसको लड़ो या भागो सेल्स के नेम से जानते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जब भी कोई डिजीज़ के सेल्स है ये एंटर होते हैं तो उसके साथ फाइटिंग कौन करता है, तो उसके साथ फाइटिंग करते हैं एड्रीनालिन। एड्रीनालिन है ये एड्रीनालिन ग्लैंड, वहाँ से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं और ये हमारे बॉडी को कंप्लीट प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे एड्रीनालिन जो है उसका सिक्रेशन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, यानी कि वहाँ पे एड्रीनालिन है उसकी डेफिशिएंसी शो करते हैं। तो ये एड्रीनालिन की डेफिशिएंसी क्या शो करती है, तो एड्रीनालिन की डेफिशिएंसी इजीली ये आपको शो करेगी दैट आपको कोई भी डिसीज इजी से क्या हो जाएगा, आपको उसका वायरस है ये लग सकता है। इट मीन्स कि वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा सेल नहीं है कि जो उसके सामने फाइट कर सके। जो फाइट कर सकेगा तो वो कौन है, ओनली एड्रीनालिन। जो एड्रीनालिन है उसके सेल्स फाइट करेंगे तब भी आपको क्योरिंग मिलेगा, आइदर आपको क्योरिंग मिल नहीं सकता है। आफ्टर दैट फोर्थ वन है टेस्टोस्टेरोन एंड फिफ्थ वन है प्रोजेस्टेरोन। हाँ, जो प्रोजेस्टेरोन है उसका दूसरा नेम एस्ट्रोजन भी है। ये मेनली टेस्टोस्टेरोन है ये बाय टेस्टिस क्या करते हैं, सीक्रेट होते हैं। ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन है ये बाय ओवरीज क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ऑल्सो ये दोनों का सीक्रेशन यानी कि टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज ये दोनों को हम कंबाइन में इसलिए ले रहे हैं दैट फोर्थ वन टेस्टोस्टेरोन है ये कोई भी बॉय है उसके अंदर जनरेट होने वाला कोई भी हार्मोन है। ऑल्सो फिफ्थ वन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये क्या है, तो ये कोई भी गर्ल है वहाँ से सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। अब टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन है उसमें वहाँ से कहाँ से सीक्रेट होता है, ये उसकी एंडोक्राइन ग्लैंड तो हमने देख ली दैट टेस्टिस एंड ओवरीज, बट वहाँ पे ये क्या शो करता है, ये हार्मोन का यूज़ क्या होता है, तो जब भी कोई भी लड़की या फिर लड़का एट द पुबर्टी लेवल होता है, पुबर्टी लेवल का मीनिंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, बट यहाँ पे आपको सिंपल ये बता दूँ दैट पुबर्टी मीनिंग मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, तो बॉयज़ के अंदर एंड गर्ल्स के अंदर समहाउ चेंजेस हमको देखने में लगता है। अब ये चेंजेस कौन से है, दैट बॉय है तो उसका वॉइस है वो पहले सॉफ्ट होता है जब भी वो बच्चा होता है तब, बट उसके बाद उसका वॉइस क्या होता है, तो उसके वॉइस में थोड़ा सा चेंज आता है। ऑल्सो उसके चिक्स है वहाँ पे शेविंग आएगी। ऑल्सो चेस्ट पे भी बाल आते हैं। तो ये सब भी चेंजेस थे, ये कौन से हैं, तो ये सब भी चेंजेस बाय टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होते हैं। ऑल्सो कोई भी बॉयज़ है वहाँ पे उनके कोई भी सेक्स ऑर्गन्स है वो सेक्स ऑर्गन्स को क्या करता है, तो उसका ग्रोथ कंप्लीट होता है। उसी तरह से प्रोजेस्टेरोन है
तो प्रोजेस्टेरॉन है वहाँ पे गर्ल्स के अंदर जो कोई भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस वहाँ पे आपको देखने में लगता है दैट गर्ल्स का वॉइस है ये साफ होता है, जो पहले है वहाँ से साफ हो जाता है। ऑल्सो सेकेंड थिंग दैट उनके चेस्ट के पोर्शन की साइज बढ़ती है। तो ये सभी थिंग जो सभी पोर्शंस का डेवलपमेंट होता है ये टर्न बाय टर्न डेवलपमेंट है, ये 2 हार्मोन्स के वजह से होता है। तो सपोज आप ये थिंक कर लो कि यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी है, तो यानी कि जब भी उनकी डेफिशिएंसी शो करेंगे तो ये क्या करेंगे, तो उनकी डेफिशिएंसी होगी तो जो कोई भी चेंजेस एट द पुबर्टी लेवल होने चाहिए ये होते नहीं है। एंड सपोज ये चेंजेस नहीं होते हैं तो वो सफिशिएंट अमाउंट में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुबर्टी लेवल पे कोई भी न्यू फर्टिलिटी को शो कर सकते हैं। 6th वन है हमारे पास इंसुलिन। मेनली इंसुलिन है ये सीक्रेट कहाँ से होते हैं, तो ये सीक्रेट होते हैं पेनक्रियास में से, ये पेनक्रियास में से सीक्रेट होते हैं। ऑल्सो इंसुलिन का मेनली वर्क क्या होता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो ये मेंटेन किसको करते हैं, तो ये मेनली मेंटेन करते हैं शुगर लेवल को। तो इंसुलिन है ये मेनली शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। सपोज वहाँ पे पेनक्रियास में से इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी शो होती है तो क्या करेंगे, तो ये शुगर लेवल को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एंड जब भी ये मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये शुगर लेवल को मेंटेन नहीं करती है तो कोई भी पर्सन है उसको डायबिटीज़ डिसीज फॉर्म होता है। डायबिटीज़ होगी तो वो क्या करेंगे, बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेंगे। ये इंसुलिन के इंजेक्शंस क्यों लेने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ से सिक्रेशन पेनक्रियास में से इंसुलिन का नहीं होता है, यानी कि मेंटेनेंस नहीं होता है शुगर का। एंड मेंटेन शुगर लेवल नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इंजेक्शन लेते हैं एंड बॉडी के अंदर क्या करते हैं, तो उसका शुगर लेवल है ये मेंटेन करते हैं। अब लास्ट वन है दैट रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये सभी हार्मोन्स जो हमने 6 हार्मोन्स देखे हैं मेनली उस सभी का मेंटेन कौन करता है, रिलीजिंग कौन करता है, तो ये सभी हार्मोन्स को रिलीज कौन करता है, तो सभी हार्मोन्स को रिलीज एक ही ग्लैंड है वो करती है दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि स्टिम्युलेशन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो कोई भी हार्मोन को हम इजीली रिलीज कर सके। तो यहाँ पे टोटली हमने ये देखा था एनिमल्स में कैसे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, ऑल्सो प्लांट्स में कैसे सीक्रेट होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन वो आज हम कंप्लीट करते हैं।